नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश मंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या है? सबसे पहले उसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या कह रही है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, यानी उसके बारे में कुछ विशेष बतलाता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। तो संज्ञा आपको पता ही है, पहले ही जो नामवाचक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। वो क्या कहलाता है? विशेष्य। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं सुंदर फूल। सुंदर फूल में ये सुंदर जो है वो विशेषण है, ये सुंदर विशेषण है और फूल विशेष्य है, क्योंकि फूल की विशेषता बतलाई जाती है, फूल की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए फूल विशेष्य और सुंदर विशेषण है उसका। उसी प्रकार लंबा लड़का, लड़के की विशेषता बतला रहा है, ये लंबा, इसलिए लंबा विशेषण है, और लड़के की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़का विशेष्य। उसी तरह पुरानी सड़क, पुरानी विशेषण और सड़क विशेष्य। फिर यह घर, यह भी बता रहा है घर के बारे में, एक विशेष घर को संकेतित कर रहा है कि यह घर है, तो यह विशेषण और घर विशेष्य। उसी तरह पहला आदमी, पहला आदमी भी इस आदमी के विशेषण को बतला रहा है, विशेषता को, कि वो पहला है, दूसरा तीसरा चौथा भी हो सकता है कोई और। तो पहला विशेषण और आदमी विशेष्य। आइए अब देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, किंतु हम एक अतिरिक्त भेद उसके पढ़ेंगे ताकि अध्ययन में सुविधा हो। मुख्यतः 3 भेद हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, ये परिमाणवाचक विशेषण वास्तव में संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है, किंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसको 4 वर्गों में बांट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, जैसे मैं, वह, तू, तुम, तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह, वह, ये सब। इसके अलावा जो है निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सर्वनाम के भेदों में, आप निजवाचक का निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप, और आप यानी मैं यह काम अपने आप करता हूं या आप करता हूं, तो यहाँ जो आप है ये वो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तो इनको छोड़कर अगर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे देख लीजिए यह घोड़ा अच्छा है, तो यह एक सर्वनाम है, लेकिन ये घोड़ा जो संज्ञा है, इस घोड़ा संज्ञा के पहले इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? यह विशेषण हो गया, यहाँ सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह ऐसा घर सही नहीं होता, तो यहाँ ऐसा ये भी जो है सर्वनाम है, और जब इसका प्रयोग संज्ञा घर जो संज्ञा है इसके पहले होता है तो ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। यानी निजवाचक और पुरुषवाचक विशेषणों को छोड़ करके जितने भी माफ कीजिएगा, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़ करके और जितने भी सर्वनाम हैं वो जब संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब आइए गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण पता चले, उसकी दशा पता चले, उसका स्वभाव आदि का पता चलता है, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। संज्ञा के पूर्व में इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए नया, नई पुस्तक, नई कलम, ऊपरी, यह ऊपरी हिस्सा है पुस्तक का ऊपरी हिस्सा, लाल रंग होते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, ये सारे जब शब्द प्रयोग होते हैं तो ये विशेषण होते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर जो है आकार के बारे में बतलाता है, पतला, मोटा, चौड़ा, चौकोर, गोल, ये सारे आकार को
बतलाते हैं, पतला अवस्था, दशा, गोल, फिर बुरा, बुरा जो है गुण दोष को बतलाता है, अच्छा बुरा, अनुचित उचित, ये सब भी। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण हुए। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की हमें संख्या पता चलती है, संख्या यानी नंबर्स। तो संख्या जो है, संख्या भी दो तरह की होती है, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या को हम लोग जो है गिन सकते हैं और अनिश्चित संख्या को नहीं गिन सकते। तो इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए एक लड़का, तो यहाँ लड़के की संख्या जो है निश्चित है, लड़का एक है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और कुछ लोग, तो यहाँ लोगों की संख्या जो है निश्चित नहीं है, कुछ का मतलब पता नहीं कितना है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, कितने हैं नहीं पता है, अनिश्चित है। तो ये संख्या है लेकिन कुछ है, ठीक है। तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं परिमाणवाचक। तो परिमाण जो है, साधारणतः परिमाण का अर्थ होता है हम जब किसी भी चीज को मापते या तौलते हैं, ठीक है, दूरी को मापा जाता है और जो बहुत सारी चीजें हैं उसको तोला जाता है, तो माप तौल की चीजों का पता चलता है, तो वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका क्या है देखते हैं, 2 किलो घी। अब घी है 2 किलो है, तो ये जो 2 किलो है, यहाँ भी देख रहे हैं संख्या है 2 है, तो संख्यावाचक विशेषण का ही एक रूप होता है परिमाणवाचक विशेषण, किंतु ये जो है विशेष रूप से माप तौल वाली चीजों के साथ प्रयोग होता है। तो 2 किलो घी, 2 किलो घी है, तो यहाँ घी जो है उसको मापा जा रहा है। बहुत दूध, अब दूध है, दूध पता नहीं कितना है, बहुत दूध का मतलब कुछ निश्चय नहीं है, तो अनिश्चित है। तो इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा, 2 किलो घी, यहाँ निश्चित है परिमाण, परिमाण एकदम निश्चित है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बहुत दूध ये शामिल हो जाएगा, बहुत दूध, थोड़ा तेल, थोड़ी चीनी, तो ये सारी चीजें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी, क्योंकि ये संख्या, ये परिमाण जो है ये अनिश्चित है। आशा करता हूं आप लोगों को विशेषण समझ में आया होगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।